तो जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो के थंबनेल में एकदम सही देखा कि मिंडा इंडस्ट्री का शेयर अभी 1000 के नीचे बिल्कुल भी नहीं आने वाला। इस कंपनी की स्टॉक प्राइस हमें 1000 तक जाते हुए देखने को मिलेगी। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी ऑफ ऑटो एंसिलरी सेक्टर, एक ऐसी कंपनी जो मदरसन सुमी को भी टक्कर दे सकती है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट मिंडा इंडस्ट्री। तो दोस्तों, मिंडा इंडस्ट्री कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आखिर क्यों इस कंपनी को आपने बाय करना चाहिए, लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑटो एंसिलरीज यानी कि ये कंपनी कोई कार वगैरह मैन्युफैक्चर नहीं करती। जो कार्स के अंदर छोटे मोटे जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें अपनी मिंडा इंडस्ट्री कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के अंदर हमें आज ही के दिन मोर देन 1.22% का डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड देखने को मिला। कंपनी में देखो तेजी देखने को मिली। मार्केट में देखो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। एंड जो इस कंपनी के अंदर बाय करने के लिए जो सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो मेक श्योर वीडियो को याद से समझ के देखना है, ठीक है। तो अभी अगर आप देखते हो इस कंपनी के लाइक पिछले एक महीनों के रिटर्न्स के बारे में कि भाई एक महीने का इसका परफॉर्मेंस कैसा था। सो एज यू कैन सी हियर, जो इस कंपनी की स्टॉक प्राइस है पिछले एक महीने के अंदर हमें 2.85% ऊपर जाते हुए देखने को मिली। 6 महीने के रिटर्न्स के बारे में अगर आप डिस्कशन करते हो तो ये कंपनी 26 से 27% ऊपर गई। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें मिंडा इंडस्ट्री कंपनी का देखने को मिला। एंड अगर आप देखते भी हो, मदरसन सुमी कंपनी पिछले 1-2 साल से वो कुछ खास ऐसा परफॉर्म नहीं कर पा रही। मानता हूँ उसके जो मैक्सिमम रिटर्न्स है वो लाखों में है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स है वो कुछ इतने खास तो है नहीं ना भाई। एंड अगर आप बात करते हैं लाइक इसके साल भर के रिटर्न्स के बारे में, इसने कमा के दिए 30% के रिटर्न्स। अगर बात करते हैं इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, तब अभी जो इस कंपनी के रिटर्न्स है दे आर रफली अराउंड 190%। लेकिन जब कंपनी ऑल टाइम हाई का लेवल पे थी, तब दोस्तों जो इस कंपनी के रिटर्न्स थे दे वर रफली अराउंड 222%, 222% के रिटर्न इन टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, वो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। इसके मार्केट में देखो कॉम्पिटिटर कौन कौन है। एक तो अपनी मदरसन सुमी हो गई, उसके बाद अपनी एंड्रोस कंपनी होगी, एंड उसके बाद अपनी बोश कंपनी होगी। एंड मिंडा इंडस्ट्री तो खुद अपना काम करती ही है। मैक्सिमम के बारे में अगर आप डिस्कशन करते हो तो भाई देखो 13 सालों के अंदर हमें इस कंपनी ने कमा के दिए थे रफली अराउंड, अगर आप देखोगे तो 10,000% के रिटर्न, जो कि डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा तगड़े रिटर्न्स आप इसे कंसिडर कर सकते हो। 13 सालों के अंदर इतने बड़े रिटर्न्स कमा के देना ये कोई मजाक की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड दोस्तों देखो, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं ना भाई, कोई भी सेक्टर की कंपनी खरीदो, लेकिन कंपनी अपने सेक्टर की टॉप की होनी चाहिए। चाहे फिर वो पेंट सेक्टर हो, केमिकल सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, ऑटो सर्विस सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर क्यों ना हो, सीमेंट सेक्टर क्यों ना हो, चाहे कोई सा भी सेक्टर क्यों ना हो। अगर आप उस सेक्टर की IT सेक्टर पकड़ लो, मतलब कोई भी सेक्टर हो, अगर आप उस सेक्टर के टॉप 3 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हो, एक तो आपके रिटर्न देखो नहीं करके पक्के रिटर्न बन जाते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके वहाँ पे पैसा डूबने के चांसेस काफी कम होते हैं, क्योंकि आपने कभी ये तो नहीं सुना ना कि अपने सेक्टर की टॉप की कंपनी पूरा खत्म हो गए। छोटे मोटे कंपनियां कब खत्म हो जाए, कब उनके बिजनेस के अंदर डेंट पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं। लेकिन जो बढ़िया कंपनी, बड़े बड़े कंपनियां, मानता हूं उनमें ग्रोथ हल्की सी कम होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल कंपनियां, लेकिन जो हमें रिटर्न्स की स्टेबिलिटी मिलती है वो काफी ज्यादा होती है। अभी अगर आप देखोगे तो ये कंपनी अपने सेक्टर के टॉप थ्री के अंदर रैंक करती है, जो कि अपने आप में काफी बढ़िया बात है। प्रॉफिट एंड लॉसेस के स्टेटमेंट की तरफ देखते हो, 2011 में इसका रेवेन्यू था 950 करोड़, जो अभी हो चुका है कितना, 10,000 करोड़। मतलब 10 साल के अंदर इस कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें ऑलमोस्ट 1000% से भी ज़्यादा ग्रो होते हुए देखने को मिला। प्रॉफिट्स की बात करते हैं, पहले 84 करोड़ था, अभी 1095 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट रफली अराउंड 1200% से भी ज़्यादा की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी के प्रॉफिट में। और क्या एक्सपेक्ट करते हो भाई आप इस कंपनी से। बैलेंस शीट की भी अगर बात कर लिया जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। मतलब 3.5 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व है, 1000 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर डेब्ट है। सो कर्जा तो कंपनी अपना आसानी से देखो पे ऑफ कर सकती है। देन उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हो, प्रमोटर के पास 70% का स्टेक, एंड जून 2022 में प्रमोटर के पास था 67% का स्टेक, यानी कि 3 महीने के अंदर प्रमोटर ने 3% इस कंपनी के अंदर होल्डिंग बढ़ाई, जो कि दोस्तों काफी बड़ी बात होती है। ठीक है, हमसे ज्यादा कंपनी के प्रमोटर, कंपनी के अंदर के लोगों को ही ज्यादा बात बता होती है ना भाई कंपनी में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। एफएस के बाद देखते हो 9% का स्टेक, डीआईएस के पास है अपने 13% का स्टेक, एंड अपनी बची कुछ ही रिटेल इन्वेस्टर के पास से देखो 6.5 से 8% का नॉर्मल सा स्टेक। एंड दोस्तों हियर कम्स नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमें इस कंपनी को देखो आखिरकार बाय क्यों करना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो इस कंपनी के ऑल टाइम हाई की प्राइस है वो देखो 630 रुपए के करीब, 630 रुपए का स्टॉक अभी आपको मिल रहा है बस रफली अराउंड 550 रुपए के लेवल पे, जो कि डेफिनेटली काफी ज्यादा सस्ता लेवल है। एंड वन मोर थिंग इज कि अभी इस कंपनी के थोड़े दिनों पहले Q2 के नंबर्स आए थे, Q2 के रिजल्ट आए थे, तो जो कंपनी का प्रॉफिट है यू विल नॉट, मतलब आप भरोसा नहीं रखोगे, तो जो इस कंपनी का प्रॉफिट था उसके अंदर हमें रफली
रफली अराउंड 150% का जंप देखने को मिला। कंपनी का प्रॉफिट 150% बढ़ गया था। आपने एकदम सही सुना, कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर हमें 150% का जंप देखने को मिला, जो कि डेफिनेटली आप लोगों के लिए काफ़ी तगड़ा पॉइंट है भाई। 150% का जंप आना कोई मजाक की बात बिल्कुल भी नहीं होती। कंपनी के बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा हेवी पुश मिलेगा ना। एंड बड़े बड़े जो ब्रोकर्स है, कोई जब भी कंपनी 630 के लेवल पे थी तो कोई इसे 700 का टारगेट देता था, तो कोई इस कंपनी को 750 का टारगेट देता था, तो कोई 800 का टारगेट। मैं कहता हूँ कंपनी टारगेट्स को अचीव कर भी लेगी। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अपने सेक्टर की लीडिंग है। 32-33 हज़ार करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। नंबर्स भी काफ़ी तगड़े थे। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इतने ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस होने के कारण ही मैं कह रहा हूँ, इस कंपनी के बिजनेस के अंदर इतनी अच्छी ग्रोथ होने के कारण ही मैं कह रहा हूँ कि इस कंपनी की स्टॉक प्राइस आपको आने वाले 1.5 से 2 सालों के अंदर 1010% पार होते हुए देखने को मिल सकती है। मार्केट में देखो, गारंटी किसी चीज़ की होती नहीं है, रिस्क भी थोड़ा लेना पड़ता है, लेकिन रिस्क कैलकुलेटिव होना चाहिए। आपकी स्टडी वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो बंद, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा, वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।